चैप्टर 20 पंक्चुएशंस. पंक्चुएशन इज यूज टू क्रिएट सेंस, क्लैरिटी एंड स्ट्रेस इन सेंटेंसेस. किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर हम कुछ क्लैरिटी लाना चाहते हैं या फिर कुछ स्ट्रेस लाना चाहते हैं, ओके, मतलब कुछ दूसरा मतलब हम उसमें से निकालना चाहते हैं, तो हम उसको बोलेंगे पंक्चुएशन. दे आर यूज टू स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइज रिटन लैंग्वेज. ओके, ये यूज होता है किसी भी सेंटेंस को, ओके, या किसी भी लैंग्वेज को अपने तरीके से उसको बनाना या फिर उसका स्ट्रक्चर करना. ओके, let's learn types of punctuation marks. Punctuation marks are symbols used in written language. Some most commonly used punctuation marks are comma. Punctuation marks कौन से हैं? Comma, semicolon, colon, full stop, exclamation mark, question mark, quotation mark, apostrophe, hyphen and dash. Full stop. Full stop is used to indicate a complete thought that is not a question or an exclamation. Okay. एक कंप्लीट थॉट अगर हमें बताना है, एक कंप्लीट सेंटेंस अगर बताना है, तो हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं. दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया. ओके, ये फुल कंप्लीट सेंटेंस है. टू शो एब्रीविएशन, फॉर एग्जांपल एब्रीविएशंस लगाना है तो हम बीच में कॉमा लगाएंगे, ए एम पी एम एक्सेट्रा. ओके, कॉमा, द कॉमा इज टू सेपरेट. अगर किसी भी चीज़ को सेपरेट अलग करना है तो कॉमा का इस्तेमाल करते हैं हम. अ सीरीज ऑफ इंडिपेंडेंट क्लोजेस इन सेंटेंस, फॉर एग्जांपल जेरी एंड आई मेट आफ्टर स्कूल. ओके, एक सीरीज़ है, इंडिपेंडेंट क्लोजेस की एक सीरीज़ है. ओके, अलग अलग सेंटेंस की एक क्लोज है, एक सेंटेंस है, पूरा सीरीज़ है, तो उसके अंदर हम कॉमा का यूज़ सबसे ज़्यादा करते हैं. जैसे जेरी एंड आई मेट आफ्टर स्कूल, वी टुक द बस बैक होम, देन वी मेट अगेन फॉर अ गेम ऑफ बैडमिंटन, लाइक दिस. Series of nouns, for example, at the crossroads I bought sugar, tea, milk, bread, eggs, etc. Okay, all these nouns है. ओके, तो यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे. अ सीरीज ऑफ एडजेक्टिव्स व्हेन डिस्क्राइबिंग समथिंग विद मोर देन वन एडजेक्टिव, फॉर एग्जांपल. ओके, एक सीरीज ऑफ एडजेक्टिव्स है, बहुत सारे एडजेक्टिव्स है, तो वहाँ पे भी हम कॉमा का इस्तेमाल करेंगे. However, if an adjective is modifying another adjective, okay, एक adjective दूसरे adjective को बना रहा है, okay, so they need not be separated by a comma. For example, she was carrying a bright blue umbrella. A series of verbs, बहुत सारे verbs. Example, the angry boy shouted, screamed, cried, and stopped his legs. All this is verbs. Okay, so yeah, so here we are using comma. A series of phrases, for example, बहुत सारे phrases हैं, तो वहाँ पे भी comma लगाएंगे. Enclosing extra or non-essential details. For example, India, the seat of many ancient cultures, is home to the oldest living city, Banaras. Okay, so here also we have to use comma. Exclamation mark. Exclamation mark is used to express astonishment, surprise, alarm or any other strong emotion. For example, exclamation marks हम जब यूज़ करते हैं जब कुछ सरप्राइजिंग चीज़ होती है, कुछ अनचाही चीज़ें हो जाती है, या फिर हम जो चाहते हैं वो हो जाता है. ओके, इमोशन बताना है, किसी भी चीज़ के बारे में इमोशन, अपनी फीलिंग्स हम अचानक से बताते हैं, या तो हम खुश होते हैं तब बताते हैं, या हम दुखी होते हैं तब बताते हैं. और कुछ चीज़ सडन होती है, अचानक होती है, तब भी हम एक्सक्लेमेशन मार्क्स का इस्तेमाल करते हैं. जैसे एग्जाम्पल है हेल्प हेल्प. ओके, तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन जो बीच में लगा है वो एक्सक्लेमेशन है. दैट्स अनबिलीवेबल. ओके, सो ऑल दिस इज एक्सक्लेमेशन मार्क्स. Colon, the colon expands or elaborate sentences precedes it. The colon is used to introduce a list. For example, अगर किसी लिस्ट को हमें बताना है, किसी को बहुत सारी लिस्ट पड़ी है, तो उसमें हम colon लगाएंगे. We have two options here: stay and fight or run like the wind. To take the place of a comma before a quotation or a direct speech. For example, the headline read, "Taxi driver battles gangster." टू सेपरेट द हॉर फ्रॉम मिनट्स, फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी हॉर है, ओके, और उसको हमें मिनट्स में बदलना है. एग्जाम्पल है आई विल रीच देयर बाय 9:30 AM. ओके, तो 9 o'clock अगर हम लिखेंगे, तो अगर हमें 9:30 करना है, तो हमें बीच में किसकी ज़रूरत पड़ेगी? कॉलन की ज़रूरत पड़ेगी हमें. सेमी कॉलन. द सेमी कॉलन इज यूज समवेयर बिटवीन अ फुल स्टॉप एंड अ कॉमा. ओके, ये सेमी कॉलन कहाँ पे लगता है? हमेशा फुल स्टॉप या कॉमा के बीच में. Semicolons may be used to link two phrases or sentences without the use of conjunction. For example, हम बिना conjunctions के यूज़ के हम semicolons यूज़ कर सकते हैं स्टॉप, किसी भी फुल स्टॉप या कॉमा के बीच में, अगर हमें किसी सेंटेंस के अंदर conjunctions नहीं लगाना है तो. एग्जाम्पल है आई लाइक गोवा, इट इज़ ब्यूटीफुल एंड पीसफुल. Semicolons are also used to separate lists which already contain a list of things separated by commas. For example,
This morning I bought some bread, butter and cheese, tomatoes, cucumbers and brinjals, cakes, muffins and pastries. ओके, तो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के बहुत सारे सेंटेंसेस है, तो हमें अगर कैटेगरी वाइज अगर हमें करना है तो हम सेमीकोलन का यूज़ करेंगे. जैसे अगर वेजिटेबल्स के अंदर है तो टोमेटोज, कुकुम्बर, ब्रिंजल्स. ओके, तो यहाँ पे हमें सेमीकोलन लगा दिया है, तो ये क्या हो गया है, कैटेगरी बन गया है, एक ग्रुप बन गया है. आई बॉट सम ब्रेड बटर एंड चीज़. ओके, तो ऑल्सो दिस इज़ अ ग्रुप, अलग टाइप का ग्रुप है. ओके, सो यहाँ पे सेमीकोलन का यूज़ करके हम कैटेगरी वाइज हम कर सकते हैं, अलग अलग लिस्ट हम कर सकते हैं, बना सकते हैं. क्वोटेशन मार्क्स आर यूज्ड टू राइट डाउन द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ ए स्पीकर. एग्जैक्ट वर्ड्स स्पीकर ने जो बोला है. ओके, एक पर्सन है जिसने एग्जैक्ट वर्ड्स बोले हैं. ओके, तो हमें क्वोटेशन मार्क्स अगर हम उसमें लगा देंगे तो वो एग्जैक्ट वर्ड्स बन जाएगा, डायरेक्ट स्पीच बन जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, मदर सेड डोंट फॉरगेट टू पोस्ट द लेटर ऑन द वे. टू मार्क आउट इडियोमैटिक और अनफैमिलियर एक्सप्रेशंस लाइक अ फॉरेन वर्ड. फॉर एग्जाम्पल, ओके, अगर हम कुछ अलग तरीके का कुछ करना चाहते हैं, ओके, कुछ सेंटेंस को बनाना चाहते हैं, तो हम कोटेशन मार्क्स का तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं. द वेस्टर्न वर्ल्ड हैज़ रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ द वेदास. ओके, सो दिस इज अनफैमिलियर एक्सप्रेशन. ओके, वेदास के अंदर हमने आगे बैक साइड में और फ्रंट में कोटेशन मार्क्स लगा दिया है. सो दिस इज अनफैमिलियर. ओके, इसकी ज़रूरत नहीं थी तब भी हमने इसका यूज़ किया है. सो दिस इज अनफैमिलियर. अपॉस्ट्रॉफी, द अपॉस्ट्रॉफी इज यूज्ड टू शो बोथ कॉन्ट्रैक्शन एज वेल एज पोसेशन. आमने सामने की कोई चीज़ होती है, ओके, अपोजिट साइड्स की चीज़ें होती है, तो हम अपॉस्ट्रॉफी का इस्तेमाल करते हैं. फॉर कॉन्ट्रैक्शंस द अपॉस्ट्रॉफी इज यूज्ड वेयर अ नाउन और अ प्रोनाउन एंड अ वर्ब कंबाइन. इट ऑफन रिप्लेसेस अ लेटर दैट हैज़ बीन ड्रॉप्ड. फॉर एग्जांपल, इज नॉट, isn't, is not, isn't, was not, wasn't, has not, hasn't, had not, hadn't. For possession the s is added to a noun. For example, Julie's cycle. ओके, कोई चीज़ है, ओके, जो सामने वाले पर्सन से रिलेटेड है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, अपॉस्ट्रॉफी वहाँ पे भी हम यूज़ करते हैं. जैसे जूली साइकिल, जूली की साइकिल है. ओके, तो हम सिंपल से है, सिंपल क्या करेंगे, एस लगा देंगे, ऊपर कॉमा लगा देंगे, अपॉस्ट्रॉफी लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये चीज़ उसकी है, इस तरह से हम उसको बोल रहे हैं, डिस्क्राइब करेंगे. जूली साइकिल, द कैट्स टेल, द कार्स बॉनेट. हाइफन एंड डैश. हाइफन एंड डैश कैन बी क्विट कन्फ्यूजिंग एज लुक ऑलमोस्ट द सेम. ओके, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लगते हैं, हाइफन और डैश. ये क्या करते हैं, सेंटेंस को कन्फ्यूजिंग बना देते हैं. हाइफन जॉइंस टू और मोर वर्ड्स टुगेदर. हाइफन क्या करता है, एक और वर्ड्स, एक या एक से ज़्यादा वर्ड्स को एक साथ लेके आता है. इट इज़ नॉट सेपरेटेड बाय अ स्पेस. फॉर एग्जाम्पल, रन ऑफ सन इन लॉ गो बिटवीन dash is a space on either side. It may be used like brackets to give additional but essential information. For example, my cousin, the one who works in the navy, is getting married this month. Dashes can be used to create emphasis in a sentence. For example, you can trust her as you know her very well. I don't. They might still turn up. Is it quite possible? Okay, किसी चीज़ के बारे में अगर हमें कन्फ्यूज़न पैदा करना है या हमें पता नहीं है तो हम डैशेस का यूज़ करते हैं. ओके, सो ये दो सेंटेंसेस उसी के बारे में. जैसे यू कैन ट्रस्ट एज यू नो हर वेरी वेल, तुम उस पर भरोसा कर सकते हो क्योंकि तुम उसे जानते हो. ओके, सो आई डोंट, लास्ट में उसने क्या लगा दिया है, आई डोंट. ओके, तुम उसको जानते हो क्योंकि तुम्हें उस पर ट्रस्ट इसलिए क्योंकि तुम उसको जानते हो, लेकिन मैं नहीं जानता हूँ. लास्ट में उसने क्या बोल दिया है, मैं नहीं जानता, आई डोंट. ओके, सो दिस इज एम्फेसिजिंग अ सेंटेंस. ओके, यहाँ पे सेंटेंस के अंदर क्या लेके आ गया है, वो कन्फ्यूजन्स लेके आ गया. ओके, मैं नहीं जानता हूँ, लास्ट में ये बोल रहा है. दे माइट स्टिल टर्न अप, इट इज़ क्विट पॉसिबल. ओके, किसी चीज़ के बारे में अगर हम कुछ चीज़ अधूरी छोड़ना चाहते हो, ओके, मीन्स किसी मतलब को हम लाइक एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी ले लिया. ओके, सो यू विल अंडरस्टैंड. तो प्रैक्टिस टाइम है, लेट्स डू मोर. ओके, तो इसमें हमें कंप्लीट समझ में आ जाएगा. ये किसी चीज़ को हम अधूरा छोड़ रहे हैं या फिर हम किसी चीज़ के बारे में किसी को कुछ बता रहे हैं कि ये मुझे तो ऐसा लगता है. ओके, मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है. लास्ट में हम इतना बोल देते हैं तो सामने वाला क्या हो जाता है, पर्सन इसे कन्फ्यूजन में हो जाता है. ओके, कि वो क्या करे. सो लाइक दैट. ओके, सो दिस इज डैशेस इज दैट कैन बी यूज्ड. नेक्स्ट, प्रैक्टिस टाइम. यहाँ पे पंक्चुएशन मार्क्स लगाना है, कैपिटल लेटर्स लगाना है. हमेशा याद रखना कि कैपिटल लेटर्स, जो फर्स्ट लेटर है किसी भी सेंटेंस का, वो कैपिटल में होगा. और जितने भी नाउन्स हैं वहाँ पे भी हमेशा कैपिटल लगेगा, कैपिटल वर्ड ही आएगा स्टार्टिंग में. माई सिस्टर हु लिव्स इन न्यूजीलैंड इज कमिंग टू स्टे विथ मी दिस मंथ. ओके, सो दिस इज अ इनडायरेक्ट स्पीच. ओके, सो हमें इसको क्या करना है, डायरेक्ट बनाना है. ओके, मीन्स इसको थोड़ा सा कंप्लीट सेंटेंस बनाना है. हमें पंक्चुएशन मार्क्स अगर हम इसमें डाल देंगे तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा. माई सिस्टर
हु लिव्स इन न्यूजीलैंड इज़ कमिंग टू स्टे विथ मी दिस मंथ. ओके, सो यहाँ जहाँ पे ज़रूरत थी वहाँ पे मैंने पंक्चुएशंस लगाए हैं. सो यू हैव टू कंप्लीट इट. लेट्स टू मोर. यहाँ पे भी इंसर्ट कॉमास एंड फुल स्टॉप लगाना है. पंक्चुएशन मार्क सुटेबल्स लगानी है क्वेश्चन बी में भी. स्लैश लगाना है जहाँ पे ज़रूरत है, डैश लगाना है. ओके, एंड लास्ट लर्न विथ फन पंक्चुएट एंड रीराइटिंग फॉलोइंग पैराग्राफ केयरफुली. ओके, ये इतना तुम लोग कंप्लीट कर लेना. ओके, कहाँ पे पंक्चुएशंस हमें लगानी है. ओके, तुम लोग को पता होना चाहिए. सो डू इट योर सेल्फ.